बीजेपी की प्रचंड जीत में गोरखपुर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी थी और यही कारण है कि ना तो यहां पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और ना ही मजहब के नाम पर एसपी और दूसरी पार्टियां मुस्लिम मतों को अपने साथ जोड़ पाई। गोरखपुर के मुसलमान इस जीत के पीछे सिर्फ शहर के विकास को बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। गोरखपुर के मुस्लिम समुदाय के लोगों से न्यूज स्टेट के संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने बातचीत की। हम इसमें गोरखपुर के छोटे काजीपुर मोहल्ले में है। ये जो पूरा इलाका है वो मुस्लिम बाहुल्य है। 8000 से अधिक लोग इस इलाके में मुस्लिम परिवार के रहते हैं। इसके बगल में जो मोहल्ले हैं वो भी पूरी तरह से मुस्लिम आबादी है। और इसमें हम राहिल चाय वाले भाई की दुकान पर हैं। ये इस इलाके का ऐसा दुकान है जो रात में 12 बजे भी खुला रहता है और लोग यहाँ पे जो चाय के शौकीन हैं वो पहुँचते हैं। चाय की दुकान पे जब चर्चा होती रही इस पूरे चुनाव के दौरान तो एक तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति भी हुई। सपा ने भी मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। गोरखपुर के जो मुस्लिम हो खैर तो योगी से जुड़े हैं। किस तरह का माहौल रहा? जब जीत हो गई तो क्या कहेंगे आप? विकास के नाम पर जीत हुई है। विकास के नाम पर विकास हुआ। विकास पहले भी हुआ, अभी भी विकास होता जा रहा है जी। सबको मिला, राशन मिला, सब चीज़ सुकून है सबके। दंगा फसाद नहीं हो रहा है, सबका आराम। लाइट 5 साल में दंगा फसाद लाइट भी रह रही पूरी। और क्या चाहिए? इस बार चुनाव में बीजेपी जिस तरह से जीती है, मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान आप उसमें? मुसलमानों का जो योगदान था और जो भी जैसे जो थोड़ा बहुत भटक गए थे और जो भी आ गए हैं और जो बाकी चीज़ें हम लोगों ने सिर्फ किसी जात और धर्म को नहीं देखा। गोरखपुर में बहुत सा काम हुआ जो महाराज जी के सरकार में बहुत से काम हुए, जो कि फर्टिलाइज़र का शिलान्यास हुआ, एम्स मिला हम लोगों को, सड़कों की जाल बिछी। इस मुद्दे पर सिर्फ गोरखपुर के जो मुसलमान ने वोट दिया। और जो लोग कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, ये गलत है सरासर। आपको लगता है कि काम एक बड़ा मुद्दा था जिस वजह से मुसलमान योगी आदित्यनाथ के साथ गए? जी देखिए, दो चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ कि योगी जी हमारे गोरखपुर के थे। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब सांसद हुआ करते थे तब भी वो अपने एक चौपाल लगाया करते थे। उस चौपाल में अगर कोई मुसलमान जाया करता था तो सबसे पहले वो उसकी सुनते थे और उसके हक के लिए जो भी होता था वो करते थे। उसके बाद ये 2017 में मुख्यमंत्री बने तो हमारे शहर को उस तरह बदला कि हम लोगों ने ये उम्मीद भी नहीं की थी। शायद हम पूरी ज़िंदगी समाजवादी पार्टी को वोट करते, उसके बाद भी गोरखपुर इस तरह विकास नहीं कर पाता। उनके वहाँ ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। उनका काम ये है कि वह वो एक राजा की तरह है। वो चाहते हैं कि हम अपनी प्रजा से जो कहें वो हमारी प्रजा हमारे कहने में रहे। और वही प्रजा जो है अब बात को समझ रही है कि हमारा राजा हमें मिला, बहुत अच्छा राजा मिला है और हम लोग योगी को अब यहीं तक नहीं रहने देंगे। हम लोग उनको दिल्ली की कुर्सी तक भेजने के चक्कर में हैं। भाई सरकार में अच्छा काम अच्छा किया, विकास किया तो उस पर ही अच्छा लोगों ने उनको गोरखपुर में 5 साल में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बहुत बदलाव तो बहुत हुआ है। ऐसी बात नहीं, बदलाव तो है ही है। तो योगी जी पसंद हैं तो लोगों ने बनाया। अच्छा, आप हमको पसंद है इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप ना पसंद होते तो हम नहीं बात करते। अच्छा, तो योगी जी में कौन सी ऐसी क्वालिटी थी? बहुत क्वालिटी है योगी जी के अंदर। इससे पहले जो लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया, इन्होंने बहुत कुछ किया। हाँ, पूरा रोड वगैरह बनवा दिया और जो है लाइट रहती है और इनके दौर में 5 महीना लोगों को फ्री राशन मिल गया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपक्ष के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। 2022 के विधानसभा चुनाव को जिन वजहों से याद किया जाएगा उसमें एक वजह सभी पार्टियों की तरफ से मेगा स्कीम्स की घोषणा भी शामिल होगी और इनमें सबसे बड़ा चुनावी वादा था पुरानी पेंशन बहाली का, जिसे अखिलेश यादव ने किया था। इसका फायदा तो अखिलेश को मिला लेकिन वो सत्ता में आ नहीं सके। 22 के चुनाव में सभी दलों ने जनता के सामने सौगातों की बौछार कर दी थी, लेकिन जनता ने सिर्फ बीजेपी के वादों पर भरोसा किया। हालांकि सरकारी कर्मचारियों का भरोसा जीतने में अखिलेश यादव भी सफल रहे। वो भी सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर। इसे आप पोस्टल बैलेट वोट के आंकड़ों से समझ सकते हैं, जो बहुत कुछ कह रहे हैं। इस बार के चुनाव में पोस्टल बैलेट से कुल 4,42,000 वोट पड़े। इनमें से समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2,27,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी गठबंधन को कुल 1,47,000 मत हासिल हुए।